ये हमारे पास कार्बन कंपोजिशन पे मुश्तमिल एक रजिस्टर दिखाई गई है। ये हमारे पास TST टेक्नोलॉजी है। इसकी हमारे पास 2 लीड्स हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके अंदर हमारे पास कार्बन कंपोजिशन से बनी हुई रेजिस्टेंस होगी। ये एक ट्रिमर रेजिस्टेंस दिखाई गई है। जैसा कि मैंने आपको अभी हमारी डिस्कशन हुई है कि इसकी 2 एंड लीड्स होंगी जो फिक्स रेजिस्टेंस देंगी, और इस स्क्रू को आप चेंज करते हुए स्क्रू को टाइट या इसको खोलते हुए आप इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 लीड्स हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस देंगी, जबकि मिड वाली लीड को किसी एक लीड के साथ लगा के आप देख लें तो रेजिस्टेंस की मिकदार कम या ज़्यादा होगी। मैं आपको इसकी रेजिस्टेंस चेक भी करवा देता हूँ। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इसको 200 ओम पे, ब्लैक वाली लीड को कॉमन में और रेड वाली लीड को वोल्टेज और ओम की सिलेक्शन में कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस 200 ओम से ज़्यादा है, इसको 2000 पे करके देख लेते हैं। यहाँ भी ये ज़्यादा है, 20K पे कर लें। इससे भी ज़्यादा है, फिर आप 200K पे कर लें। यहाँ ये आपको रेजिस्टेंस की मिकदार दे रही है 102 किलो ओम। मिड वाले टर्मिनल को और दूसरे टर्मिनल को अटैच करें तो हमारे पास इस वक्त हाफ रेजिस्टेंस है 57 इधर है और 46 इधर है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 102 के अराउंड आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको खोलता हूँ इसके स्क्रू को, तो अब रेजिस्टेंस की मिकदार बदल जाएगी। अब वहाँ 57 थी, अब ये 50 हो गई है, और अब इस टर्मिनल पे भी 52 के अराउंड या 51 के अराउंड कुछ रेजिस्टेंस मिल जाएगी जी। 53.8 है, ठीक है जी। ओवरऑल हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस 102.728 है। इसी तरह हमारे पास ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि वॉल्यूम है। वहाँ हमें स्क्रू की मदद से रेजिस्टेंस की मिकदार को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ हम वॉल्यूम को घुमाते हुए रेजिस्टेंस की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वॉल्यूम वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल की मिकदार को, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करते हुए, घुमाते हुए हम इसकी रेजिस्टेंस की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 फिक्स टर्मिनल हैं, 1 और 3। 2 की सिलेक्शन 1 के साथ कर लें या 2 की सिलेक्शन 3 के साथ कर लें तो आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अब यहाँ लिखा हुआ B10K। अगर हमारे पास B2 के होगा तो वो 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी। B5 के होगा तो 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी। यहाँ हमारे पास B10K लिखा हुआ है तो हमारे पास ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी। चलें इसको चेक कर लेते हैं। 10 किलो ओम की होगी तो मैं इसको 20K पे कर लेता हूँ और इसके 2 टर्मिनल को चेक कर लेता हूँ। इस वक्त हमारे पास रेजिस्टेंस की मिकदार आ रही है 10.36 किलो ओम। ये फिक्स रेजिस्टेंस है। इसकी नाब को घुमाएं, इसकी नाब को घुमाने से इस रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रेजिस्टेंस फिक्स रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप टर्मिनल 2 को 3 के साथ अटैच करते हैं, अब अगर इसकी रेजिस्टेंस की नॉब को घुमाएं जी, घुमाएं, तो देखें इसकी रेजिस्टेंस की मिकदार ज़्यादा हो रही है। कम करें, दूसरी तरफ घुमाएं, तो अब रेजिस्टेंस की मिकदार कम हो रही है। इसके अलावा हमारे पास SMD डिवाइसेस, जैसा कि बताया था कि ये हमारे पास SMD कहलाती हैं, जो हमारे पास ये एक आर्डिनो बोर्ड है। आर्डिनो बोर्ड के ऊपर हमने ये सरफेस माउंट डिवाइसेस लगी हुई हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे पास
ये जो है ये SMD डिवाइसेस हैं, ये वाली सारी की सारी जो सरफेस के ऊपर लगी हुई हैं। अब यहाँ 501 लिखा हुआ है, इस रेजिस्टेंस पे 501 लिखा हुआ है जो कि एक रेजिस्टिंग एलिमेंट या रेजिस्टर है। इसकी मिकदार को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। जी ये हमारे पास 9.67 ओम की रेजिस्टेंस है, 9.67 ओम की रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास रियोस्टेट है। रियोस्टेट में मैंने आपको बताया था कि दो फिक्स टर्मिनल हैं, ये हमारे पास इसके फिक्स टर्मिनल है। ये हमारे पास सिलेक्शन टर्मिनल है जो सिलेक्शन करता है इस टर्मिनल की कि इसमें इस वायर की कितनी मिकदार को या इसके कितने पॉइंट तक आपने वायर को इस्तेमाल करना है। अगर आप इन दोनों फिक्स टर्मिनल की रेजिस्टेंस को चेक करें तो आपको पता चलता है, क्योंकि ये 100 ओम किया तो मैं इसको 200 ओम की सिलेक्शन कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा आ रही है। ये हमारे पास 100.7 ओम की रेजिस्टेंस शो कर रही है। इसकी स्लाइड को मूव कीजिएगा जी, दूसरी तरफ करें अब। क्या इसकी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? जी नहीं, इसकी रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं किसी भी एक फिक्स टर्मिनल को लूँ और साथ में एक वेरिएबल टर्मिनल को लूँ तो यहाँ हमारे पास इसकी सिलेक्शन 76 है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ, स्लाइड करता हूँ दूसरी साइड पे, तो इसकी रेजिस्टेंस देखें कम होती जा रही है। दूसरी तरफ करूँगा तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। फिर मैं प्रैक्टिकली आपको पावर रेजिस्टर भी दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक बोर्ड है जो कि UPS का कार्ड कहा जाता है इसको। इसमें ये देखें पावर रेजिस्टर्स हैं। ये जो पावर रेजिस्टर्स होते हैं, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 5 वाट, ये 5 वाट तक की सप्लाई को बेयर कर सकते हैं, बरस्ट नहीं होंगे। यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों जो इसमें से जो इस पर वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं और इसमें से गुजरने वाले करंट की मिकदार, अगर दोनों का कम्बिनेशन 5 वाट से ज़्यादा होगा तो ये बरस्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास जो आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, ये क्वार्टर वाट का रजिस्टर 1/4 वाट का। ये हमारे पास हाफ वाट के रजिस्टर हैं ये वाले, और ये हमारे पास 1 वाट के रजिस्टर हैं। इसके अलावा 2 वाट के भी रजिस्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, 1.5 वाट के भी अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ रजिस्टर आपको इनकी जो थिकनेस है या जो मोटाई है वो कम या ज़्यादा नज़र आएगी। हाफ वाट क्वार्टर वाट की आप बिल्कुल कम नज़र आएगी, हाफ वाट की उससे बेहतर नज़र आएगी, 1 वाट की उससे ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी, थिकनेस ज़्यादा होगी। और उसके अलावा अगर हमारे पास वो 1.5 वाट या 2 वाट की है, उसकी थिकनेस और ज़्यादा होगी। और 5 वाट की आपके सामने है, थिकनेस में बहुत ज़्यादा है। ये भी हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर वॉल्यूम है, इसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ये हमारे पास DC पावर सप्लाई में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, जहां हमें सिलेक्शन बड़े आरामदेह अंदाज में करनी हो, जहां इस जो सिलेक्शन है वो यकदम ना चाहिए हो, हमारा ट्रांजिशन जो हो वो एकदम से ना हो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो, तो वहाँ हमारे पास इस किस्म की वेरिएबल रजिस्टर या वॉल्यूम इस्तेमाल किए जाते हैं। थैंक यू।